हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रो। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोसेस चार्ट। अलग प्रोसेस चार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो वो आज हम सारे डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। और प्रोसेस चार्ट होता क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके अवेलेबल है, देख लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट होता है वो क्या होता है, ग्राफ होता है या डायग्राम होता है, जो कि ओवरऑल व्यू देता है किसी भी प्रोसेस का। और ये हमारे को देता है किसी भी प्रोसेस के बारे में क्विक इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उससे चार्ट के हेल्प से हमें मिल जाएगी। देन ये हेल्प करता है हमें विजुअलाइजेशन करने के लिए। अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, कोई भी प्रोसेस के अंदर पॉसिबिलिटी होती है तो उसको हमें इजी मिल जाता है। देन एक चार्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को, उस चार्ट को बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। और प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड करता है ऑपरेशन को सीक्वेंस में, जो कि किसी प्रोसेस में होते हैं। और हेल्प किसकी हेल्प से करता है, वो सिंबल्स की हेल्प से प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड करता है अलग अलग ऑपरेशन को। अलग अलग टाइप्स के प्रोसेस चार्ट होते हैं, देखिए। सबसे पहला है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। देन आता है आउटलाइन के बाद आता है फ्लो प्रोसेस चार्ट में भी तीन टाइप्स के हैं, मैन, मटेरियल, देन इक्विपमेंट्स टाइप। देन आता है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, देन मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। ओके, ये सब टाइप्स हैं अलग अलग प्रोसेस चार्ट के। देन आता है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, इसको वन बाय वन ये चारों प्रोसेस चार्ट है। और विद दो तीन ये जो मैन टाइप, मटेरियल टाइप एंड इक्विपमेंट टाइप, इनका विद एग्जांपल हम स्टडी करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहला जो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है वो किस लिए होता है, जो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है वो हमारे को क्विक आई देता है एक बार में पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में, रिकॉर्ड करने में। जो मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं सीक्वेंस वाइज, देखो अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, आउटलाइन जो होती है ना किसी प्रोसेस की, तो उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको देखने में हेल्प करता है ये हमारा। अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रही है, तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं। जैसे कि कोई ऐसा टास्क है जो, जैसे कि हमें रिफिल करनी है बॉल पॉइंट, जो पेन है, पेन के अंदर हमें रिफिल डालना है। तो किस तरह से हम प्रोसेस करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम कहाँ से ओपन करेंगे, कैप को पहले ओपन करेंगे, देन लास्ट में कैप को क्लोज कर देंगे। ये हमारे स्टार्टिंग का ऑपरेशन, देन एंड वाला ऑपरेशन, देन किसने ये बनाया, देन उसकी डेट। देन उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, अलग अलग जो सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कैप को ओपन किया, फर्स्ट ऑपरेशन हुआ कैप को, पेन की जो कैप थी उसको ओपन किया, एक ऑपरेशन कर दिया, वो ऑपरेशन वन आ गया। देन उसकी नेक जो होती है अनस्क्रू करा, उसको ओपन कर दिया। देन उसके बाद जो पुरानी रिफिल थी उसको हमने वहां से बैरल से निकाल दिया, देन थर्ड ऑपरेशन हो गया। देन नई रिफिल डाल दी हमने, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया। देन उसके बाद दोबारा से स्क्रू कर दिया, उसकी जो नेक थी उसको दोबारा से बंद कर दिया। देन उसके बाद ये तो सारे ऑपरेशन थे, पांच ऑपरेशन हो गए। देन उसके बाद में इंस्पेक्ट करेंगे कि पेन लिख रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। डालने के बाद हम देखते हैं ना पेन लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, तो इंस्पेक्शन आ गया, वो एक ऑपरेशन होगा इंस्पेक्शन। देन लास्ट ऑपरेशन होगा क्लोज द कैप, हमने क्लोज कर दिया कैप को। तो ये हमारे ओपन से लेकर क्लोज तक लास्ट एंड फर्स्ट ऑपरेशन, देन ये होते हैं बीच वाले ऑपरेशन, ये हमने करे एक। देन उसके बाद ये इवेंट की जो समरी है, कौन कौन से दो मेजर ऑपरेशन हुए हैं। एक तो ऑपरेशन इवेंट्स कौन कौन से, एक तो ऑपरेशन हुआ है, देन हुआ इंस्पेक्शन। तो ऑपरेशन कितनी बार में हुआ है, 6 बार में हुआ है फ्रीक्वेंसी, एंड देन इंस्पेक्शन हुआ है वो हमारा एक बार में हुआ है। ओके, क्लियर है ये आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। देन आता है हमारा फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट में भी हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। किस तरह से होता है ये, डिटेल वर्जन होता है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, उसमें उसका डिटेल वर्जन है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि डिले भी कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टोरेज कर रही है ऑपरेशन में या इंस्पेक्शन हो रहा है, तो सारा का सारा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। आउटलाइन में ये नहीं होता कि
डिले कितना हुआ, स्टोर करना है, कुछ इस तरह का कुछ नहीं होता। बेसिक आउटलाइन होती किसी प्रोसेस की। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग इवेंट्स के जो कि एक प्रोसेस के दौरान होते हैं। ठीक है, तो ये सभी की इंफॉर्मेशन देता है, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिलेज एंड स्टोरेज, अलग अलग टाइप्स के। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा मैन टाइप। मैन टाइप में क्या वो मूवमेंट होगा, मैन का कहाँ से कहाँ तक होगा एक ऑपरेशन को करते टाइम में, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कोई टास्क है हमारा कि एक लेटर लिखना है हमें, तो वो एक आदमी लिखेगा, एक मैन लिखेगा। तो कहाँ से चार्ट बिगिन होगा, टाइपिस्ट इन अ चेयर इन ऑफिस। वो टाइपिस्ट लिखने वाला है, चेयर पे बैठेगा ऑफिस में। देन जो ट्रे में रखेगा, एंड कहाँ पे होगा वो रख देगा उसको पोस्ट करने के लिए या कुछ भी है। ठीक है, तो किसने बनाया, डेट लिख दी। देन उसके बाद अलग अलग कैबिन्स है। देखिए ये हमारा सिंबल, एरो सिंबल है, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल है। ऑफिसर आया कैबिन में, फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, कैबिन में आया, ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो डिटेक्शन लेगा, वो देखेगा उसको। देन उसके बाद अपनी शीट ले लेगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देन टाइपिंग के लिए प्रिपेयरिंग करेगा, देन टाइप करेगा लेटर को। टाइप करने के बाद में उसने इंस्पेक्शन किया, वो चेक करेगा अपनी मिस्टेक अगर कुछ हुई है तो। देन उसके बाद ऑपरेशन करेगा, वो सिग्नेचर करेगा फाइल में। देन वो जाएगा टू द ऑफिसर्स कैबिन में जाएगा, टाइपिस्ट। तो वो फाइल में सिग्नेचर करवाएगा। देन उसके बाद अगर डिले होता है तो वो उसको भी देखेंगे, चेक करेंगे सिग्नेचर के लिए, वो देखेगा तो वो डिले हो गया कुछ हमारा। देन दोबारा से अपनी शीट पे आएगा, तो एनवलप पे लिखेगा, वो एनवलप जो होता है, और लेटर को एनवलप में लिखे रखेगा। देन वो ट्रे में रखेगा लेटर को। ओके, ये सारा प्रोसेस उसने किया है। कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये ऑपरेशन 8 बार हुए हैं। इंस्पेक्शन उसने एक बार किया, डिले एक बार हुआ है। तो ये हमने सीरियल नंबर दे देते हैं। उसके बाद हमने इवेंट्स को, कौन सा इवेंट्स कितने बार हुआ है उसको समरी में शो कर दिया। ये मैन टाइप का था। ओके, अलग अलग जैसे इवेंट्स, ऑपरेशन हुआ 8 बार हुआ, इंस्पेक्शन एक बार किया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ 4 बार हुआ, डिले हुआ एक बार हुआ, स्टोरेज किया ही नहीं था, कुछ इस तरह का कुछ। ठीक है, तो देन उसके बाद आता है हमारा फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट में है मटेरियल टाइप हम करेंगे। तो मटेरियल टाइप में टास्क हमारा क्या काम है कि मेकिंग द कास्टिंग रेडी फॉर मशीनिंग। हमें कास्टिंग बनानी है मशीनिंग करने के लिए। तो टास्क हमारा चार्ट कहाँ पे स्टार्ट होता है, कास्टिंग लेइंग ऑन द फाउंड स्टोर, और एंड कहाँ पे होता है, कास्टिंग रेडी फॉर द मशीनिंग। ओके, देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी किस तरह से ये बनता है। देखिए जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हमने एक साइड में लिख लिया। देन उसके बाद ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन से हमने शो कर लिया। देन उसके बाद किसी ऑपरेशन को करते टाइम में कितना डिस्टेंस मूव हुआ मीटर में, देन कितना टाइम लगा, एंड देन उसके बाद हमें रिमार्क। ठीक है, अगर कोई रिमार्क है तो ये टेबल बना ली हमने। देन उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, कास्टिंग लेइंग इन द फाउंड स्टोर। जब वो स्टोर में थी तो वो स्टोर में थी तो वो स्टोरेज में आ जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद में गैस कटिंग मशीन के उसमें लेके गए, तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ इसका ट्रांसपोर्टेशन का। कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, 12 मीटर का किया, टाइम लगा 4 मिनट लगी, और किसके द्वारा किया, ट्रॉली के द्वारा किया। ओके, देन थर्ड ऑपरेशन है राइजर कट लगाया गया, राइजर कट करेंगे, तो ये एक ऑपरेशन हो गया, टाइम लगा 6 मिनट लगा। ओके, देन उसके बाद में वेट करेंगे ट्रॉली के लिए, तो कितने मिनट वेट किया, ये आ गया। देन मूव टू द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए दोबारा जाएंगे, तो ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया, कितना डिस्टेंस मूव किया, 5 मीटर, और टाइम लगा 2 मीटर, 2 मिनट। देन ट्रॉली के द्वारा किया। देन उसके बाद जो आता है हमारा इंस्पेक्शन हो गई। देन उसके बाद इंस्पेक्शन मशीनिंग से पहले भी इंस्पेक्शन ये गया। देन उसके बाद में इंस्पेक्शन होगी मशीनिंग से पहले, 15 मिनट लगे इंस्पेक्शन में। देन वो मशीन शॉप में जाएगी, ये ऑपरेशन होगा, तो उसको कितना डिस्टेंस मूव किया, 10 मीटर। देन उसको टाइम कितना लगा, 3 मिनट लगा, ट्रॉली के द्वारा गया। तो ये मेजर मेजर ऑपरेशन हुए, अलग अलग सीक्वेंस में है।
तो उसको क्या किया हमने, अलग अलग इवेंट्स को कितना टाइम लगा है, इवेंट्स है ये, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, कितनी बार में है फ्रीक्वेंसी शो कर दिया, देन डिस्टेंस, टोटल हमने डिस्टेंस ले लिया, देन उसके बाद में कितना टाइम लगा। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन जो एक बार में हुआ 6 मिनट लगी, देन इंस्पेक्शन है हमारा 15 मिनट तक एक बार हुआ, देन ट्रांसपोर्टेशन 3 बार हुआ, 9 मिनट लगी, देन डिले हुआ एक बार में और टाइम लगा 8 मिनट। ठीक है, और ये स्टोरेज का तो ये तो था ही था स्टार्टिंग में। ओके, देन उसके बाद आता है फ्लो प्रोसेस चार्ट, इक्विपमेंट टाइप का, इक्विपमेंट टाइप का कर रहे हैं। देन उसके में टास्क हमारा क्या है, मशीनिंग करनी है किसी भी कंपोनेंट को। स्टार्ट कहाँ पे होगा, चार्ट आइडल होगी मशीन, और एंड कहाँ पे होगा, मशीन आइडल पे। तो देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं इसमें। देखो स्टार्ट कहाँ पे हुआ, मशीन आइडल थी तो डिले होगा, तो फर्स्ट ऑपरेशन डिले आ गया। देन जॉब लोड करेंगे मशीन में तो ऑपरेशन हो रहा है, मशीन काम करेगी तो भी ऑपरेशन हो रहा है, मशीन स्टॉप करेगी तभी ऑपरेशन हो रहा है, जॉब को निकालेंगे मशीन में तभी ऑपरेशन हो रहा है। देन जो मशीन आइडल कब रहेगी, जॉब इंस्पेक्शन होगा और नेक्स्ट जॉब के लिए वेट करेगी, तो लास्ट में मशीन जॉब निकालने के बाद मशीन आइडल रहेगी। तो ये मशीन का फ्लो प्रोसेस चार्ट है। देन इसमें देखेंगे कौन कौन से इवेंट्स हुए, दो मेजर इवेंट्स हुए थे, एक तो ऑपरेशन देन डिले। ऑपरेशन हुआ था 4 बार और डिले हुआ था 2 बार, ये इसका समरी है। ओके, देन आता है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड करता है एक्टिविटी को, जो दोनों हाथ है वर्कर के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या रिलेशन में एक दूसरे को देखते हुए वो रिकॉर्ड करता है। ये क्या होता है, रिपीटेटिव वर्क के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का जो वर्क होता है उसके लिए हम बनाते हैं। देखिए किस तरह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टास्क है असेंबलिंग द नट एंड बोल्ट, किसने बनाया, डेट क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट हैंड की एक्टिविटी, देन राइट हैंड की एक्टिविटी। ये सिंबल से राइट हैंड क्या करेगा, लेफ्ट हैंड करेगा, शो कर रहा है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड ने बोल्ट को लिया तो लेफ्ट हैंड ऑपरेशन कर रहा है, तो राइट हैंड आइडल रहेगा तो आइडल से शो कर दिया। देन वो होल्ड करेगा बोल्ट को लेफ्ट हैंड, तो दूसरा जो राइट हैंड है नट को लेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन से शो करिया किया। ये जो ये लेफ्ट हैंड है बोल्ट को पकड़ेगा, देन उसको ये लेफ्ट हैंड को देगा, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देन जो होल्ड करेगा लेफ्ट हैंड बोल्ट को, देन ये ऑपरेशन करेगा राइट हैंड, असेंबली करेगा नट की बोल्ट के अंदर। ओके, ये सारे ऑपरेशंस हैं दो हैंड के। तो समरी क्या क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ने कितने बार किया ऑपरेशन किया, इसने एक बार, और ये किया 3 बार, डिले हुआ नहीं लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड ने क्या किया ऑपरेशन 2 बार में किया, और ये एक बार भी नहीं हुआ, और ये जो हमारा डिले हुआ था एक बार में, ट्रांसपोर्टेशन हुआ एक बार में। तो ये एक्टिविटी आ गई हमारे राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। ओके, देन उसके बाद आता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। ये तो सब हमने एक एक एक्टिविटी चार्ट करे थे। देन उसके बाद आता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। एक से ज्यादा जो एक्टिविटीज होती है, एक वर्कर या इक्विपमेंट जो रिकॉर्ड करता है एक टाइम स्केल पे, तो उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप होती है। मशीन कुछ कर रही होती है तो वो हम उनको विद रिस्पेक्ट टू मशीन, और एक जो अलग अलग जो मशीन और वर्कर है इक्विपमेंट्स है, तो उनका रिलेशन को स्टडी करते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में। तो क्या होता है, कम पर्पस क्या है हमारी स्टडी करने की, आइडल टाइम है मैन मशीन का, उसके लिए हम स्टडी करते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। और क्या निकालने के लिए, जो नंबर ऑफ मशीन है जो एक ऑपरेटर हैंडल कर सकता है उसको देखने के लिए करते हैं। देन ये पता लगाने के लिए कितने ऑपरेटर या रिक्वायर होगी कितनी टीम की एक काम को करने के लिए। ओके, किस तरह रिचार्ज, इसमें अलग अलग बार या कॉलम होते हैं जो कि प्ले रखे होते हैं, जो कि टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं। जैसे कि मशीन और ऑपरेटर को अलग अलग कॉलम दे देते हैं कि इस तरह से वो एक्टिविटी करेगा, तो वो अपने अपने कॉलम में उसको शो करेंगे। इसमें क्या होता है, टास्क को रिकॉर्ड करते हैं और उसको अलग अलग कर देंगे स्मॉलर एलिमेंट में, और ईच एलिमेंट को हम अलग अलग टाइम से रिकॉर्ड करेंगे स्टॉप वॉच की हेल्प से। तो देखिए किस तरह से बनता है, ये ऑपरेटर्स एक्टिविटीज होती हैं।
और ये टाइम शो करेंगे, स्टॉप वॉच से देखेंगे कितना टाइम किया, और एक ऑपरेटर है और दो मशीन्स हैं। तो उसके लिए देख रहे हैं हम, ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले वो करेगा मशीन में सेटिंग करेगा, मशीन वन में सेटिंग करेगा। तो मशीन सेटिंग के लिए वर्टिकल जो लाइंस हैं मशीन वन के, जो सेटिंग होती है जो मशीन की, तब उसमें वर्टिकल लाइन से शो करेगा। तो ऑपरेटर बिजी रहेगा उस टाइम पे, ओके। देन जो मशीन टू है वो आइडल रहेगी, ठीक है, टाइम ये शो करता रहेगा इतना टाइम लगा हमारे को। देन उसके बाद में सेटिंग करेगा जो वर्कर है, जो मशीन टू की सेटिंग करेगा। मशीन तो ऑपरेशन करती रहेगी वन सेटिंग होने के बाद में, देन वर्कर करेगा। तो मशीन की जो सेटिंग होगी, ये सेकंड मशीन की हो रही, सेकंड तो वर्टिकल से शो हो गया, ओके। देन उसके बाद में मशीन अपना काम कर रही है वन और टू, तो वर्कर रहेगा आइडल उस टाइम में। उस टाइम टाइम के दौरान जो वर्कर की क्या पोजीशन रहेगी, वो आइडल रहेगी। आइडल से हमने ब्लैंक छोड़ दिया। देन उसके बाद में मशीन का ऑपरेशन, जो मशीन की सेटिंग है टू की करनी है। मान लो मशीन टू का हमारे को काम मिल हो गया, तो उसकी सेटिंग करनी है, तो ये वर्कर करेगा सेकंड की मशीन की सेटिंग करेगा। करने के बाद मशीन अपना काम करेगी, वन मशीन अपना कर ही रही है अपनी प्रोसेसिंग। देन उस टाइम के दौरान जो वर्कर था वो आइडल हो जाएगा, मशीन अपना काम करेगी, ओके। देन मशीन की सेटिंग करनी पड़ेगी वन की, तो वर्कर उस टाइम बिजी हो जाएगा। मशीन की वन की सेटिंग होगी, टू तब तक काम कर ही रही थी, ठीक है। देन उसके बाद टू का टास्क कंप्लीट हो जाएगा और टू की सेटिंग करेगा वर्कर। ये इसकी करने के बाद में, उसके बाद में ये वर्कर हो जाएगा आइडल। तो ये इस तरह से जो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है, इस तरह से दिखाते हैं। अलग अलग जो वर्कर है, वो एक वर्कर दो मशीनों को एक टाइम में हैंडल कर रहा है। तो ये मास प्रोडक्शन के लिए जो सुटेबल रहता है कि हमें पता लग जाता है कि कितना वर्कर कितनी मशीन को देख सकता है एक टाइम में, और एक्चुअल में कितना मशीन आइडल रही, कितनी टाइम वर्कर आइडल रहा, ये सब हमें पता लग जाता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट से, ओके। देखिए, ये हमारी समरी है। जैसे कि ऑपरेटर ने कितने टाइम वर्क किया, मशीन ने वन ने कितना टाइम वर्क किया, मशीन टू ने कितना टाइम वर्क किया, और आइडल कितने टाइम तक रहा, ऑपरेटर कितने टाइम तक रहा आइडल, मशीन वन कितने टाइम तक रही और मशीन टू कितने टाइम तक रही, ओके। तो ये आइडल मैन के लिए शो कर रखा था, और ऑपरेटर अगर वर्क है तो इस तरह से शो किया था। एंड मशीन सेट कर रही तो वो वर्टिकल, एंड जो मशीन वर्किंग है तो इंक्लाइंड, ओके। ये करता क्या है, ये पर्पस क्या है, इसके रिड्यूस करता है आइडियल टाइम है मशीन का और ऑपरेटर का। इस अगर ये बना लिया तो हमें पता लग जाए कितना टाइम लगेगा, तो वो हमें कम करने में हेल्प मिलेगी। कंबाइन करेगा या एलिमिनेट करेगा जो अलग एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हैं उनको, या या तो हटाएगा या उनको कंबाइन कर सकता है सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और जो हमारे जो अलग अलग वे हैं जो यूटिलाइजेशन करने के लिए मैन और मशीन के, उनके अलग अलग तरीके मिलेंगे हमारे को करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी ये एक्टिविटी चार्ट ये वेरी हेल्पफुल है, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, ओके। देन उसके बाद में आएगा डायग्राम्स, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आई थिंक आज की लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हुआ, समझ में आ गया हो क्लियरली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।